मेरे प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार आपके साथ इस एनसीईआरटी पीसीएम चैनल में तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। आपको क्लास 12th और 11th और 10th क्लास की पूरी तैयारी कराई जाएगी और जो भी हमारे दोस्त अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं वो सभी लोग जुड़े रहें। तो आज हम चैप्टर को कवर करेंगे जो कि सेकंड केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। तो देखिए, सबसे पहले हमें बहुत ही अच्छे तरीके से और मजबूती से समझना है कि एल्किल का मतलब क्या होता है। एल्किल का मतलब होता है आर और हैलाइड का मतलब होता है हमारा हैलोजन परिवार के तत्व अर्थात एक्स। तो जब आर एक्स से संयोग करता है तो आर बॉन्ड एक्स की प्राप्ति हो जाती है, जिसे हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। अब देखिए, एल्किल का मान क्या होता है। एल्किल का मान आपको दो याद रखने हैं बस, CH3 और C2H5। सिर्फ यही दो याद कर लें आप और ये ही आपके इस चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए, आर का मतलब होता है एल्किल, यानी कार्बन लिख लीजिए और कार्बन का दुगुना करेंगे तो 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3। यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 का दुगुना करेंगे 4, 4 में 1 जोड़ा 5। यानी कार्बन का दुगुना करते जाइए और उसमें 1 जोड़ते जाइए। जैसे कार्बन है 3, इसका दुगुना करिए 6, 1 जोड़िए 7। कार्बन है 4, इसका दुगुना करिए 1 जोड़िए 9। तो इस तरीके से आर के मान, लेकिन आपको इतने आर के मान ना लेकर के 1 और 2 ही लेना है। तो चलिए, अब यहाँ पर हम कुछ रिएक्शन यानी हम एल्किल हैलाइड बनाने की विधि को लिखते हैं। उसके बाद हम विरचन की विधियाँ अर्थात बनाने की विधियों को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली विधि है हमारी एल्किल हैलाइड बनाना। कैसे एल्किल हैलाइड हम बना सकते हैं? तो देखिए, तो एल्किल हैलाइड बनाने के लिए हमें क्या करना है। जब एल्किल समूह यानी आर हैलाइड समूह एक्स से संयोग करता है तो आर बॉन्ड एक्स अर्थात एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ। जैसे आर की जगह पर आप CH3 रख लीजिए और हैलाइड की जगह पर आप एक्स की जगह क्या क्या रख सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आर के स्थान पर CH3, C2H5, C3H7 वगैरह रख सकते हैं। तो एक्स में हमारे 4 तत्व होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपको ज़्यादातर Cl और Br ही रख के चलना है। और एक खास बात है कि आपसे यदि क्वेश्चन बनता है कि फ्लोरीन क्या है। फ्लोरीन एक देखिए पूरी आवर्त सारणी में सबसे बड़ा तत्व है, सबसे छोटा तत्व है। ठीक है, सबसे छोटा तत्व है, इसका आकार सबसे छोटा है। दूसरी बात, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, जो कि फ्लोरीन है। तो इसकी जो विद्युत ऋणता है वो भी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, विद्युत ऋणता क्या होती है इसकी, सबसे अधिक। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एल्किल हैलाइड बनाने की कुछ विधियाँ बताइए। तो आप यहाँ पर एल्किल हैलाइड किस प्रकार से प्राप्त करेंगे तो वो हमें सीखना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो हमारी यहाँ पर एक सबसे पहली विधि है हमारी एल्कोहल से। तो एल्कोहल से हमें सीखना है। एल्कोहल का मतलब होता है OH और R के पास में लेकर चलना है हमें। तो R बॉन्ड OH एल्किल एल्कोहल, यानी एल्कोहल भी हमें इसे साधारण तरीके से कह सकते हैं। तो इसकी क्रिया हमें सबसे पहले प्राकृतिक अम्ल यानी HX से करना है। तो यहाँ पर X इस जगह जाएगा तो क्या प्राप्त होगा हमें, R बॉन्ड X। अब OH यहाँ से हटेगा तो H कितनी होगी, 2 और 1 O, तो यानी H2 और O। ये क्या हमारा एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। एल्किल हैलाइड है ना, एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरी विधि आती है हमारी, यानी विधि तो यही एल्कोहल द्वारा बनाना है, लेकिन क्रिया पेपर में देता है PCl3 या PCl5 से कीजिए। तो सबसे पहले हम अब करते हैं PCl3 से प्राप्त करेंगे। तो R बॉन्ड OH की क्रिया किससे करानी है आपको, PCl3। यह रिएक्शन कभी कभी आपको इस तरीके से दे देता है और यहाँ पर बताता है क्या बनेगा। तो आपको क्या करना है, हैलाइड की जगह पर X, यहाँ से Cl है तो यहाँ से एक Cl इसको देंगे तो क्या बनेगा हमारा, R बॉन्ड Cl।
ये हमारा फॉस्फोरस, 3 का मतलब होता है ट्राई, 2 का मतलब होता है डाई, 4 का मतलब होता है टेट्रा और 5 का मतलब क्या होता है पेंटा। इसे हम पढ़ चुके हैं। तो ट्राई क्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, ठीक है, या फिर आप PCl3 के नाम से समझ सकते हो। तो यहाँ से एक Cl3 इसे दिया तो R बॉन्ड Cl, और एक H को Cl दिया जो HCl बनाएगा। क्या बनाएगा? HCl। क्या बचा हमारे पास? PO और एक Cl बचा तो POCl, ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्सो क्लोराइड। ये हमारा एल्किल हैलाइड प्राप्त हो गया। अब हमारा तीसरा नंबर है जो कि हमें किससे बनाना है, वो बनाना है हमें PCl5 द्वारा। किसके द्वारा? PCl5 द्वारा। तो चलिए यहाँ पर हम PCl5 द्वारा बनाएंगे। PCl5 से ये अभिक्रिया आती है पेपर में। तो हमें क्या करना है, R बॉन्ड OH की क्रिया किससे करानी है? PCl5। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक Cl R को देने पर R बॉन्ड Cl बनेगा, प्लस एक Cl H को देने पर हमारा HCl बनेगा। ध्यान रखें, जब हम PCl3 और PCl5 से क्रिया करेंगे तो हमें R बॉन्ड Cl और HCl दोनों ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास एक P बचा, एक O बचा, और Cl देखिए 2 यहाँ पर गई, एक R के पास गई, एक H के पास, तो कितनी बची? 3। तो POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सो ट्राई क्लोराइड, इसका नाम भी लिख सकते हो आप, फॉस्फोरस ऑक्सो ट्राई क्लोराइड। तीसरे नंबर का हमारा आता है, ये तीसरा नंबर था। अब हमारा चौथा नंबर आता है SOCl2 द्वारा, या C। तो हमें क्या करना है, R बॉन्ड OH की क्रिया किससे करनी है? SOCl2। हम सब जानते हैं हमें R बॉन्ड Cl बनाना है, तो हम यहाँ करेंगे, यहाँ से एक Cl इसको दे देंगे तो हमारा क्या बनेगा? R बॉन्ड Cl प्लस एक H को देंगे तो HCl। क्या बचा हमारे पास? SO और यहाँ पर एक O, तो यानी SO2, क्योंकि 2 O है हमारे पास, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो हमारे पास यहाँ एल्किल हैलाइड प्राप्त हो चुका है। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पर एल्किल हैलाइड बनाने सीख चुके हैं। इसके बाद की जो हमारी अभिक्रियाएँ आती हैं उस पर हम गौर करेंगे। तो चलिए इन पर गौर करते आगे। तो देखिए हमारा एक क्वेश्चन आता है कई बार जो कि पेपर में पूछा जाता है कि आप एल्कीन से एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त करोगे। तो देखिए एल्कीन आप जो कि 10th क्लास में समझ चुके हैं, जहाँ पर डबल बॉन्ड यानी डबल बंद आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्कीन। जैसे मान लिया जाए हमारे पास यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर देखिए कार्बन की संयोजकता 4 होनी चाहिए, 2 3 और 1 4, इसकी भी 2 3 और 1 4, तो इसे हम एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन। तो हमें पूछा जाता है कि एल्कीन से, या क्वेश्चन लिख सकते हो आप, कैसे प्राप्त करोगे एल्कीन से एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक मुख्य बात बताऊं कि यदि हम अभी यहाँ पर बनाएंगे तो अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हेडिंग से आप वैसे ही परिचित हैं कि एल्किल हैलाइड। तो हम इसे यदि पीछे से पढ़ें तो हम इसे एल्किल, यहाँ से एल्किल हैलाइड, और यदि पीछे से पढ़ें तो हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। जैसे यहाँ से पढ़ें तो एरिल हैलाइड, और पीछे से पढ़ें तो हेलो एरीन। तो अभी इसको क्लियर करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एल्किन की क्रिया करना है। किससे करना है? EHX से। EHX से करना है तो क्या होगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो CH3 बॉन्ड, यहाँ पर H है, एक H बचा है ना, जो कि इसके पास भेज दिया CH3, और X बचा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाता है, और क्या बचता है? CH2 ज्यों का त्यों, और X यहाँ पर जाकर जुड़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इधर से पढ़ेंगे तो एल्किल हैलाइड, और पीछे से पढ़ें तो हेलो एल्किन, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरी है हमारी विधि जो कि पूछा जाता है आपसे, उसका नाम हमें अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम कौन सी अभिक्रिया? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। आप डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट है, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। इसे अच्छे से आपको कवर, तो देखिए उसका नाम है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया में क्या होता है, हमारी एल्किल हैलाइड की क्रिया होती है, यानी एल्किल हैलाइड आप समझ चुके हैं, R बॉन्ड X। इसकी क्रिया हमें किससे करानी पड़ती है? वो है हमारा सोडियम आयोडाइड, यानी Na। सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया यदि एल्किल हैलाइड करता है तो हमारे पास R बॉन्ड I प्राप्त होता है और NaX बाहर जाता है, यानी R बॉन्ड I यानी एल्किल आयोडाइड, I से आयोडाइड कहते हैं, प्लस NaX बाहर। तो हमारा ये R बॉन्ड I प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। तो आप इसे थोड़ा नोट कर लीजिए। जब एल्किल हैलाइड
R बॉन्ड X की क्रिया NaI से करते हैं तो क्या होता है बताइए। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, R बॉन्ड I यानी एल्किल ठीक है, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब दूसरी हमारी जो अभिक्रिया उसका नाम है स्वार्ट्स अभिक्रिया, उसे भी पढ़ना है हमें। तो मैं इसे क्लियर करता हूँ। जो अगली हेडिंग है उसका नाम है स्वार्ट्स अभिक्रिया, जो सिंपल है स्वार्ट्स, है ना, स्वार्ट्स अभिक्रिया सिंपल सी, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। क्लियर अच्छे से करके चलें। आपको क्या करना है, स्वार्ट्स अभिक्रिया में R बॉन्ड X यानी एल्किल हैलाइड की क्रिया AgF से करना है, यानी इसका नाम होता है सिल्वर फ्लोराइड। क्या होता है, सिल्वर फ्लोराइड ना, फ्लोराइड। तो आपको सिंपल सा रूल मालूम है कि R बॉन्ड F बनाना है, R बॉन्ड F प्लस क्या बचा, AgX बाहर, यानी एल्किल फ्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो आप इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। जब एल्किल हैलाइड यानी R बॉन्ड X की क्रिया AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड से करते हैं तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। इसे हम स्वार्ट्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, स्वार्ट्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर से संबंधित ये इम्पोर्टेंट था, और हम इस के बाद देखते हैं कि C बॉन्ड X में क्या प्रकृति है इसकी। इस प्रकृति को क्लियर करने के बाद हम इसके बाद की जो रिएक्शंस हैं उसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, अब हम क्या समझते हैं यहाँ पर C बॉन्ड X की प्रकृति, C बॉन्ड X की प्रकृति, ठीक है, C बॉन्ड X की प्रकृति। तो आपको ध्यान रखना है कि जो C है वो कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, और ये X हैलोजन परिवार के तत्व हैं। इसमें हमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मिलता है। तो यहाँ पर ये अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण एक C से क्या करता है ये पता है, इलेक्ट्रॉनों को, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 11वीं क्लास में हम पढ़ते हैं। तो ये X हैलाइड तत्व है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। तो ये C से इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके अपने अष्टक को पूरे करने की प्रवृत्ति रखता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ C बॉन्ड X में C कार्बन परमाणु है तथा X क्या हमारा हैलाइड तत्व है, जिसकी विद्युत ऋणता C से अधिक है। जब यह C से क्रिया करता है तो इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे X पर आंशिक, है ना, आंशिक क्या आ जाता है, ऋणावेश तथा X पर आंशिक ऋणावेश तथा C पर आंशिक धनावेश आ जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसे आप अच्छे से कवर करने की कोशिश करें। जैसे हमने क्या किया कि C की क्रिया X से कराई तो C बॉन्ड X बनेगा। तो इसमें क्या है कि X क्या है, C से इलेक्ट्रॉन को, इन वाले इलेक्ट्रॉनों को, देखिए मैं दूसरे मार्कर से करता हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या होता है, बंध बनता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर X के पास जाएंगे तो X पर क्या हो जाएगा पता है, आंशिक ऋणावेश, क्योंकि इस पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इलेक्ट्रॉन ग्रेड होता है तो आंशिक ऋणावेश, आंशिक का चिन्ह होता है, इसे पार्शियली कहते हैं, ठीक है। इसे अच्छे से यहाँ कर देता हूँ, क्या कहते हैं, पार्शियली का चिन्ह। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा और इस पर क्या रह जाएगा, आंशिक धनावेश, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया। तो ये इसकी प्रकृति है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से कवर कर लें। तो हम देखते हैं अगली वीडियो में इसके बाद
और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर करें और इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सभी को बताएं जो कि आपके फ्रेंड्स अच्छे से इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।